बहुत लोगों ने पूछा था कि यूएस स्टॉक कैसे स्क्रीन करते हो। तो हमारे पास सिंपल टूल था जिसमें हमने प्राइस वॉल्यूम के एक्शन बेसिस पे हमने यूएस स्टॉक को स्क्रीन किया था। लगभग हमारे पास 2500 प्लस स्टॉक जो हम स्क्रीन करते हैं डेली। तो उसी के बेसिस पे हमें डिफरेंट स्टॉक मिले थे जो यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यूएस स्टॉक स्क्रीनर यूज़ करने के लिए आपको जाना होगा keepcompounding.app पे। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे जाओगे तो यहाँ पे डिफरेंट आपको ये मिलेगा, डिफरेंट स्क्रीन। तो यहाँ पे जैसे स्टॉक प्राइस वॉल्यूम स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो ये डेली का देता है आपको। तो यहाँ पे इंडियन मार्केट NSE BSE का भी है और नास्डैक यूएस के लिए और क्रिप्टो के लिए है। जब जैसे ही आप नास्डैक करोगे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेट के लिए जो भी प्राइस वॉल्यूम एक्शन है उस पर्टिकुलर इंडाइसेस के लिए वो दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे ये ब्यूटीफुली कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे ही हमने बहुत सारे स्टॉक फाइंड किए थे। जैसे ये एंट्रिक्स का जो हमने सर्च हमारे स्क्रीन में जब आया था लगभग वो यहाँ पे आया था और ये यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रांच लिया था उसका। और बाद में फिर जैसे नेक्स्ट ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे भी सेकंड ट्रांच, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। और इसका एग्ज़िट हमारा अभी भी नहीं आया है, तो ये हम अभी भी राइड कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा सिस्टम रेड होता है तो हम एग्ज़िट करते हैं। तो अभी तो इसका एग्ज़िट नहीं आया और 50+ प्रॉफिट में हम अभी भी चल रहे हैं इसमें। सिमिलरली हमने ऐसे ही सैंडिस्क कॉरपोरेशन का किया था ट्रैक हमने 29 दिसंबर को। और जैसे आप देख सकते हो हमारे सिस्टम में भी आया था और यहाँ पे भी ग्रीन हुआ था, तो हमने लगभग यहाँ पे एंट्री लिया था। हालांकि हमने ये बाद में बुक किया था इस सेकेंड मार्च को, मार्च के महीने में, और फिर री एंट्री लिया था हमने 30 मार्च को। तो वहाँ से लेके अभी तक हम राइड कर रहे हैं, तो इसका कुछ एग्ज़िट नहीं आया है। तो जैसे ही अभी और ये जो हमने इन्वेस्ट किया था ये IND मनी से किया था मैंने, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ कि तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमने फर्स्ट ट्रांच लिया था 20 फरवरी को और उसके बाद में हमने ऐड करते गए यहाँ पे 17 अप्रैल, 1 मई, 8 मई और 27 मई। तो अभी भी ये चल रहा है। वही सिमिलर हमने यहाँ पे भी मार्क किया है। वो इसका बेसिक हमने यहाँ ये कहाँ से लिया था कि ये जैसे ही यहाँ पे जब जाओगे स्क्रीन और प्राइस वॉल्यूम एक्शन पे तो ये उस दिन का दिखाएगा। अगर आपको ट्रेंड देखना है लास्ट 7 दिनों का तो स्टॉक प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड में जाओ और यहाँ पे सिमिलरली वो दिखाएगा। अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट NSE आता है, तो आपको लेना होगा नास्डैक, तो ये नास्डैक के लिए दिखाएगा। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये लास्ट वीक का पूरा डेटा दिखाएगा। तो यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ये स्कोर है, मतलब उस दिन का, उस कैंडल का वो स्कोर है। तो जितना ज़्यादा स्कोर रहेगा, टोटल हमारे पास 15 या 16 तक अभी है स्कोर। ये स्कोर इज़ नथिंग बट इंडिकेटर है डिफरेंट, जो क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं उसके बेसिस पे हम ये लेते हैं। तो जितना ज़्यादा स्कोर रहेगा उतना प्रॉमिसिंग वो स्टॉक रहेगा प्राइस वॉल्यूम वाइज। अगर ऐसे ये देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हो कि आपको ट्रेडिंग व्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है ये चार्ट चेक करने के लिए, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी चेक कर सकते हो। हमने ऐसे ही एटेक्स का किया था, एंट्रिक्स का जो हमने अभी यहाँ पे दिखाया। तो ये लगभग हमें फरवरी मंथ में हमने ट्रैक किया था इसको। स्कोर हम ट्रैक कर रहे थे कि 3, 4, 6 आ रहा था तभी। हालांकि तभी ये जो स्कोर था ये आउट ऑफ 10 था, तो ये 6 स्कोर मतलब अच्छा था तभी। हालांकि अभी वो 15 हो गया क्योंकि हमने एडवांसमेंट किया है उस ऐप में कुछ। तो ये यहाँ पे जैसे ही अगर आपको चार्ट ये चेक करना है यहाँ पर,
सिंपली उस पर क्लिक करो और राइट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्लियरली आप प्राइस वॉल्यूम एक्शन वो सभी देख सकते हैं। और यही से आपको अगर चेक करना है उसका ट्रेडिंग व्यू, तो या सिंपली यहाँ पे क्लिक करो और वो ट्रेडिंग व्यू में ओपन होगा पूरे इसके साथ। और हमारा ये प्रोप्राइटरी इंडिकेटर है ईगल आई करके, विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 to 8 इंडिकेटर। सो वो इसके बेसिस पे भी आप ये देख सकते हैं। जैसे ये ग्रीन होता है तो ये एंट्री का सिग्नल होता है। और वैसे ही हमारे ऐप में भी वो है कि आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको चेक करना है कि बाय करना है, ऐड या सेल, क्या डिसीजन लेना है। तो आप सिंपली यहाँ पे एक्शन में जाओगे तो यहाँ पे भी दिखा देगा कि उस वीक में क्या एक्शन ले सकते हो। ए मीन्स आप ऐड कर सकते हो, एच मीन्स अभी होल्ड करो कि कोई पोजीशन इनिशिएट या जो भी है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन होता है। सिमिलरली हमने ये SFM स्प्राउट फार्मर मार्केट जो अमेरिका नास्डैक का है वो हमने ट्रैक किया था यहाँ से, जो कि हमारे स्क्रीन में आया था। और ये ब्रेकआउट जोन भी था, आप देख सकते हो। अगर ये मैं वीकली या मंथली पे ले लूँ तो इसका ये ब्रेकआउट था। मैं तो यहाँ पे देखोगे लगभग ये यहाँ पे था। अगर आप वीकली में भी देखोगे तो यहाँ पे था। तो हमने अराउंड 52 पे हमने एंट्री लिया था और बाद में हमारा एग्ज़िट आया था अराउंड 133। तो लगभग हमने 2.5x किया था इसमें विथ फुल अलोकेशन। और बाद में हमारा एग्ज़िट आया था तो हमने एग्ज़िट किया था। हालांकि हमने बाद में री एंट्री नहीं लिया क्योंकि बाद में दूसरे भी बहुत सारे हमारा अलोकेशन था, इसलिए हमने इसमें तो लिया नहीं था। और हमारा जो हमने जब एंट्री लिया था लगभग मार्च में लिया था और उसका रिज़ल्ट तभी ऑलरेडी आया था मार्च। अब यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि उसका ईयर एंड ईयर सेल्स जो है वो 18% था और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स एकदम जंप हुआ था 126% और ईयर ऑन ईयर सेल्स भी बढ़ा था 57%। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे एंट्री लिया था। और जब ये यहाँ पे आया था तो वो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये हाई वॉल्यूम था, मतलब ये जो हमने राइड किया था वो स्टेज 2 था। अगर आपको ये स्टेज पता नहीं तो आप मेरा दूसरा वीडियो वो देख सकते हो स्टेज एनालिसिस का। तो जैसे ही हमने ये स्टेज 2 राइड किया और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ गया था कि यहाँ पे कैंडल तो बड़ी बन रही थी पर प्राइस मूवमेंट ज़्यादा हो नहीं रहा था अप साइड। तो हमने इसलिए वहाँ पे एग्ज़िट किया था और हमारे सिस्टम में भी यहाँ पे एग्ज़िट का सिग्नल दिया था। वॉल्यूम एक्शन डेली या ट्रेंड बेसिस पे आप देखोगे तो ये सेमीकंडक्टर का भी बहुत सारा एंट्री आ रहा था तभी, जो हमने यहाँ पे ट्रैक किया था और उसके बेसिस पे हमने एंट्री लिया था बहुत सारे इसमें जो। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। सो अगर आपको कोई ट्रैक करना है स्टॉक तो आप यहाँ पे सिंपली प्लस पे ऐड करके यहाँ पे, जैसे हमने एक नया वॉच लिस्ट बनाया ऑलरेडी जो कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको जितना चाहे उतना यहाँ पे ऐड कर सकते हो बाद में ट्रैक करने के लिए। और सिंपली आप अगर यहाँ पे चार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे वो एंट्री आपको दिखेगी। और जिस दिन आप यहाँ पे एंटर करते हो तो यहाँ पे दिखाएगा कौन से दिन ऐड किया, और उसके बाद आप जब भी ट्रैक करोगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि जब से ऐड किया तभी तक अभी का रिटर्न कितना है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे देख सकते हो यहाँ पे वॉच लिस्ट है। तो अगर आपको वॉच लिस्ट ऐसे क्रिएट करना है तो पहले आप यहाँ पे जाके ये प्लस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वॉच लिस्ट का नाम कुछ भी दे दोगे तो आपका, और क्रिएट करोगे तो वो आ जाएगा। और सिमिलरली अगर आपको यूएस स्टॉक का ट्रेंड पता करना है कि कौन सा सेक्टर अभी ये चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो सेक्टर पीवी ट्रेंड में जाओगे, प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड, तो यहाँ पे दिखाएगा अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो एनएसी रहेगा, आपको नास्डैक सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे टाइम फ्रेम भी आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो हाईएस्ट नंबर रहेगा वो आपको चेक करना है। तो ये परसेंटेज वाइज है, अगर 63% आ रहा है कोई इसमें, मतलब 100 आउट ऑफ, अगर 10 स्टॉक है 63% मतलब 6 स्टॉक उसमें आ रहा है। तो ऐसे ही आप इसके बेसिस पे देख सकते हो किसका परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखोगे ये वाले में
तो अभी ये मेजर बैंक और फाइनेंस वाले में 58% आया है, जो कि पहले कम था। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, ये सेक्टर, ये फाइनेंस में या मेजर बैंक में, जो कि सब सेक्टर है, यहाँ पे दिखाएगा कि कौन सा स्टॉक यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक होंगे, तो आप एक एक चेक कर सकते हो। जैसे कि देखोगे इसका स्कोर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, वैसे स्टॉक भी बढ़ रहा है। तो यही से आपको, जैसे ये देखो ये ब्रेकआउट जोन पे है यहाँ पे, तो एंट्री का बहुत रिस्क फ्री एंट्री हो सकती है यहाँ पे। तो ये अच्छा स्टॉक है। अगर आपको ये वॉच लिस्ट में ऐड करना है, सिंपली प्लस पे क्लिक करो और ऐड कर दो, तो ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर आपको ये भी नहीं पता कि अगर आपने एंट्री ले लिया, आपको एग्जिट करना है, ये क्या करना है, आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे एक्शन पे जाके चेक कर लो। जैसे देखो यहाँ पे होल्ड का दिखा रहा था, और अभी लेटेस्ट इसमें ऐड का है, पर ये डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप वीकली ट्रैक कर रहे हैं तो वीकली करो, तो ये ऐसे दिखाएगा। तो ये देखो 4 वीक से होल्ड पे था, अभी लेटेस्ट इसमें ऐड का बता रहा है, तो यहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको ये भी नहीं करना, तो यहाँ पे सिर्फ बाय ऐड सेल में है जाओ, तो यहाँ पे आपने जो ऑलरेडी वॉच लिस्ट क्रिएट की है तो उसका दिखाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे NSE है, तो आपको एक नास्डैक सेलेक्ट करो, क्योंकि हमारे स्टॉक नास्डैक के थे, उसमें सेलेक्ट करो, और यहाँ पे दिखाएगा क्या एक्शन आपको परफॉर्म करना है। अगर आप डेली ट्रैक कर रहे हो तो डेली पे, वीकली या वीकली पे, तो यहाँ पे वो दिखाएगा क्या करना है एक्शन। ये मीन्स यहाँ पे ऐड करना होता है, आप पोजीशन ऐड कर सकते हो, अगर है तो उसमें भी ऐड कर सकते हो। H मीन्स होल्ड, C मीन्स क्लोज, तो आपको ये पोजीशन क्लोज करना होगा। तो सिमिलरली हमारे पास ये जो भी है, यहाँ पे आप डिफरेंट इसके लिए देख सकते हो। तो वैसे ही हमारे पास है टेक्निकल स्क्रीनर। यहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक, आपको ये चाहिए, जैसे कि हम नास्डैक के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं और हमारे डेली के लिए चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे आप सेक्टर, सब सेक्टर, उसके बेसिस पे, मार्केट कैप, उसके बेसिस पे ले सकते हो। अगर आपका कोई रिलेटिव स्ट्रेंथ स्पेसिफिक या कोई एंट्री डालनी है, तो वो, अगर आपको चेक करना है कि ये ब्रेकआउट अभी कौन सा इसमें आ रहा है, तो आप ये बी बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट है। अगर आपको प्राइस वॉल्यूम हाई चाहिए तो 52 वीक हाई प्राइस ये कर सकते हो। प्राइस वॉल्यूम स्पर्ट, ब्लास्ट, कॉम्बो, और ये बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हो। अगर ब्रेकआउट स्टॉक चाहिए तो ये ब्रेकआउट वाला, तो अगर आप ये ब्रेकआउट वाला देखोगे यहाँ पे, तो वो डेली बेसिस पे दिखाएगा कि कौन सा स्टॉक आपका ब्रेकआउट इस पे आ रहा है। तो जैसे ये ज़्यादा ही एक्सटेंड हो गया है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे, हालांकि आपको रोज ट्रैक करना, रोज ट्रैक कर सकते हैं या वीकेंड में भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये अभी ब्रेकआउट हुआ है, ये सिंपल हमने यहाँ पे कप एंड हैंडल, कप टाइप का पैटर्न उन्होंने बनाया है, तो ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। और ये जैसे आपको ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक ऐड कर सकते हैं। आपको अगर ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो और ये देख सकते हो। तो जैसे हमारे पास ये टेक्निकल स्क्रीनर है, वैसे ही हमारे पास है फाइनेंशियल स्क्रीनर भी है, जिसमें हम मेजरली 3 चीज़ें ट्रैक करते हैं। जैसे कोई भी कंपनी है तो उसका मेन बिजनेस में अगर ग्रोथ चाहिए तो वो 3 चीज़ें से ही आती है। इसका सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट ग्रोथ भी चाहिए, और उसका EPS ग्रोथ भी होना चाहिए। तो हम मेनली यही चीज़ें इस पर ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एनुअल बेसिस पे चेक करेगा, आप क्वार्टरली भी कर सकते हो। करंटली NSE के लिए या यहाँ पे अलग अलग आप ले सकते हो। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये एनुअल दिखाएगा कि सेल्स, प्रॉफिट और EPS कौन से इसमें पॉजिटिव है इस करंट 31 मार्च 2016 के लिए।
क्योंकि जो कि वो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो सिमिलरली आप वैसे ही दूसरे इंडाइसेस के लिए चेक कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं तीनों का ये MCX में जैसे यहाँ पे है, तो इसका आप चार्ट भी देख सकते हो वीकली या जिस पे भी आप ट्रैक कर रहे हो। तो ये भी हमने यहाँ पे लगभग यहाँ पे एंट्री लिया था हमने ये ब्रेकआउट पे अराउंड 1750 पे यहाँ पे लिया था हमने भी एंट्री, जो कि हमारा एग्जिट लास्ट वीक ही आया था इसका। यहाँ पे हमने लगभग 3000 के पास हमने एग्जिट किया था इसका। इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करें। सो फ्यूचर में बहुत सारे वीडियो लेके आएंगे इसके रिलेटेड, तो स्टे ट्यून्ड।